नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, दीपावली का महापर्व महालक्ष्मी की विशेष आराधना पूजा के लिए है, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए है। परंतु भगवान कुबेर और हनुमान जी महाराज की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से की जाती है। इन दोनों की पूजा के बिना दीपावली का पूजन अधूरा ही माना जाता है। कुबेर भगवान जहाँ धनाधिपति कहलाते हैं, वहीं हनुमान जी महाराज को वर्ष भर मंगलता के लिए, किसी प्रकार की चोट दुर्घटना आदि से बचाव के लिए, तंत्र मंत्र किया कराया को पलटने के लिए, हटाने के लिए, काटने के लिए इनकी पूजा का विधान माना जाता है। क्योंकि होली दीपावली जैसे त्योहार के ऊपर बहुत से लोग दूसरों के अहित के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र प्रयोग करते हैं। उनसे बचाव के लिए श्री हनुमान जी महाराज की आराधना निश्चित ही करनी चाहिए। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, बिना सिद्ध किए दीपावली की रात्रि में एक बार इसका प्रयोग अवश्य कीजिएगा, अपने घर, परिवार, व्यापार की सुरक्षा हेतु, शरीर की रक्षा हेतु। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, बिना सिद्ध किए ही इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु बार बार और हर बार यही बोलता हूं कि चाहे कोई मंत्र बिना सिद्ध किए ही प्रयोग किया जाना हो, परंतु कम से कम एक माला जप लें तो आपके लिए उत्तम होगा। आज का जो मंत्र है उसे याद करने मात्र से, कंठस्थ करने मात्र से ही वो सिद्ध माना जाता है। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि एक माला का जप करें तो अति उत्तम होगा। स्वयं के लिए तो कर ही सकेंगे, दूसरों के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तंत्र मंत्र किया कराया को उलटने के लिए, काटने के लिए। इसलिए साधकों को तो इस मंत्र को सिद्ध करके रखना ही चाहिए। बात करें यदि एक माला का विधान करें, उसे सिद्ध करने का प्रयास करें या सिद्ध करें तो किस प्रकार करें, क्या सामग्री होगी, किस समय इसको सिद्ध किया जाना होगा, किस दिशा में मुख रखना होगा, किस प्रकार के वस्त्र धारण करने होंगे, माला किस प्रकार की होगी, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, सामान्य पूजन सामग्री के साथ में श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह हो, चित्र हो, फोटो हो या फिर यंत्र हो। माला की बात करें, रुद्राक्ष की माला अति उत्तम है, अन्यथा लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा लाल हकीक की माला का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जो भी माला ले, यंत्र ले, प्राण प्रतिष्ठित ले, तो आपको निश्चित ही प्रभाव शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त होता है और हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यंत्र माला को सिद्ध करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा कैसे की जाए वो मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को सिद्ध कर सकते हैं, चैतन्य बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अत्यंत सरल साबर मंत्र है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा साबर मंत्र द्वारा यह वीडियो दिया गया है, इसे सर्च भी कर सकते हैं। बात करें आज के विधान की, किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इसे सिद्ध किया जा सकता है। श्रेष्ठतम है मंगलवार, शनिवार, रविवार। यदि दीपावली के दिन करना चाह रहे हैं तो प्रातःकाल भी कर ले। एक ही माला का विधान है, बहुत अधिक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आरंभ में कहा, बिना सिद्ध किए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि विधान, ताकि यह मंत्र पूर्णतः हमारे अनुकूल हो जाए और सिद्ध करते समय पूर्णतः कंठस्थ हो जाए, जीवा पर एकसार हो जाए। इसलिए प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल कभी भी इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। शनिवार, मंगलवार, रविवार या किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, अथवा दीपावली की प्रातःकाल भी एक माला जप कर लीजिए, संध्या काल कर लीजिए, अथवा रात्रि काल में एक माला जप करके सीधा प्रयोग कर दीजिए। किसी भी प्रकार से आप इसका विधान कर सकते हैं। बाध्यता नहीं है, ऐसे करना है या इस समय ही करना है। अपने घर में एकांत में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह स्थापित कर लीजिए, राम दरबार का विग्रह स्थापित कर लीजिए, तिल तेल अथवा गाय के घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए। संकल्प कीजिए कि आप तंत्र मंत्र को उलटने के लिए, काटने के लिए, सर्व प्रकार से घर, परिवार, व्यापार की रक्षा के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सामान्य सा पंचदेवों का ध्यान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। जो भी व्यवस्था सामग्री आपके पास है उतने से ही आप ध्यान पूजन कर लीजिए। पंचदेवों का ध्यान पूजन करने के बाद श्री सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का भी सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। क्योंकि जब जब श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं तो राम जी का ध्यान पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उससे हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सभी का पूजन संपन्न हो जाए, यथा विधि, यथा सामग्री, यथा सामर्थ्य। तत्पश्चात 11-11 बार कम से कम गणपति गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा। गणपति जी का कोई भी मंत्र जो आप सहजता, सरलता से बोल सके, उसे गणपति मंत्र का 11 बार जप कीजिए। ओम गंग गणपते नमः सबसे सरल पड़ता है, इसी का 11 बार जप कर लीजिए। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, अन्यथा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। जो भी आप सहजता, सरलता से बोल सके उस मंत्र का 11-11 बार अथवा 21-21 बार जप अवश्य कीजिएगा। इससे हमारी साधना को बल मिलता है, मंत्र जाप शीघ्र सफल होते हैं। तत्पश्चात
तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, जब भी मंत्र विधान करते हैं, साबर मंत्र का करते हैं तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करें तो उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, इसका भी यदि 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकर उठ जाग, चैत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है, इसका 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। कंठस्थ करने मात्र से ही ये मंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। परंतु जब जप करें तो बार बार बोलता हूं, जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर ले ताकि किसी प्रकार मंत्र जाप के समय त्रुटि ना हो, भूल ना हो और आपका मंत्र प्रयोग शीघ्र सफल हो जाए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, एक ठो सरसों 16 राई, मोरो पटवल कोरो जाई, खाए खाए पड़े मार जे करे ते मरे, उल्ट विद्या ताही पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा तो हनुमान का मंत्र साचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, दुहाई माता अंजनी की। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। पुनः कहूंगा, मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद जप कीजिएगा। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना अधिक हो सके उतना जप कीजिए। कम से कम एक माला अवश्य कीजिएगा, अथवा विषम संख्या में 3, 5, 7, 11 जितना माला कर सके उतनी माला का जप कर लीजिएगा। जप के उपरांत भगवान की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है अग्नि पर उसका भोग लगा दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। बस इतना ही विधान है। आरंभ में कहा बिना सिद्ध किए भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं, केवल इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसका प्रयोग कर लीजिए। अब प्रयोग किस प्रकार करना है? जब आप जप करेंगे तब, या फिर सीधे प्रयोग कर रहे हैं तब, जैसे भी हो। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी राई, पीली सरसों और 7 साबुत नमक की डली, ये चीजें आपको लेनी है। अगर साबुत नमक की डली नहीं है तो 7 चुटकी नमक ले लीजिएगा। सेंधा नमक हो तो उत्तम होगा, अन्यथा जो आपके पास हो वो नमक ले लीजिए। इन सभी सामग्री को एक सार करके मिला करके किसी कटोरी में रख लीजिए। जब आप जप करें उस कटोरी को अपने सामने रखें, अन्यथा थोड़ा सा ले लीजिए, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से कवर कीजिए और फिर 7 बार अथवा 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यथाशक्ति ही करना है, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। यदि आप सीधे प्रयोग कर रहे हैं तो फिर 21 बार मंत्र का जप कर लीजिएगा, ज्यादा उत्तम होगा। अन्यथा 7 बार करने से भी ये प्रभाव देगा, हर हाल में देगा और तत्क्षण देगा। करना क्या है? बाएं हाथ में रखा, दाहिने हाथ से कवर किया, 7 बार मंत्र का जप किया। अग्नि का प्रबंध पहले करना, जलती हुई अग्नि हो, और फिर पूरे घर में से, यदि आपको घर पर लगता है तंत्र, पूरे घर में से घुमा लीजिए। घर के मुख्य द्वार के पास ही अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिएगा और उस अग्नि में तीव्रता के साथ इस सामग्री को डाल दीजिएगा। जैसे किसी को पत्थर मारते हैं, इस प्रकार इस सामग्री को आपने अग्नि में फेंकना है। अग्नि तेज होनी चाहिए ताकि ये पूरी सामग्री अच्छे से जल जाए। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है तो उसके ऊपर एंटी क्लॉक 7 बार घुमा लीजिएगा, बाएं से दाएं 7 बार उसके ऊपर घुमाइए, अग्नि में ही डाल दीजिए। अग्नि में जैसे ही आप इसे डालते हैं तत्पश्चात 3 बार बाएं पैर की एडी को आपको फर्श पर, भूमि पर मारना है। जैसे ही आप बाएं पैर को मारते हैं उसी क्षण सभी तंत्र मंत्र उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, करने वाले की ही हानि करते हैं। अत्यंत सरल प्रयोग है, बिना सिद्ध किए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना कब है? दीपावली की रात्रि को 10 से 12 के मध्य में इस प्रयोग को आप कर दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा होगा तो तत्क्षण ही उसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा, उसी पर ही उल्टा पड़ जाएगा। और मैं तो कहूंगा प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयोग करना ही चाहिए, जिससे कि घर परिवार व्यापार की, शरीर की रक्षा बनी रहे और किसी का भी कोई तंत्र मंत्र ना चले। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।